8वीं बार ली मुख्यमंत्री की शपथ, लेकिन 3 बार के मुख्यमंत्री मोदी से रह गए पीछे। पीएम बनने का सपना बुनने वाले नीतीश आखिरकार पीछे क्यों रह गए? शपथ बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए कसक दिल्ली तक पहुंच देश चलाने की थी। क्या सोच रहे थे और क्या कर बैठे पलटू राम? ऐसे फंस गए नीतीश कि आजीवन कभी बीजेपी के पास जाएंगे ही नहीं। सपनों को पूरा करने की खातिर टूट गई नीतीश की अनचाही इच्छा। अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी नीतीश कुमार की अनचाही इच्छा। जी, बीते 24 घंटे के अंदर जो सियासी उलटफेर बिहार में देखने को मिला, उससे पूरा देश सोच में पड़ गया और कहने लगा, भाई ये देश की राजनीति में क्या हो रहा है? बीते 1 साल में कई राज्यों में सरकारें गिरी और फिर बनी, लेकिन इन सभी राज्यों में वहां की लोकल पार्टी ने केंद्र की बीजेपी सरकार के साथ मिलकर सरकार खड़ी की। लेकिन नीतीश तो इतने खतरनाक खिलाड़ी निकले कि पीएम के सपनों को संजोने वाले आज खुद ही हार कर खुद को बस बिहार तक ही सीमित कर बैठे। वो भी भरोसा नहीं है कि कहीं 2 महीने या 4 महीने या कुछ साल में ही नीतीश की ये सरकार भी गिर जाए। और अगर सरकार गिरी तो कौन सा मुंह लेकर कहां फिरेंगे नीतीश कुमार? क्योंकि बीजेपी अब इन पर भरोसा करने वाली नहीं है और ना ही वो बिहार की किसी पार्टी के साथ सरकार बनाने वाली है। आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी अब खुद के दमखम पर लड़ने वाली है। वहीं नीतीश सरकार की कैबिनेट में उन्हीं के पार्टी के कई दिग्गज मंत्री ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि तेजस्वी के साथ हाथ मिलाना मतलब खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शपथ तो मुख्यमंत्री की ले ली, लेकिन मन ही मन अब ख्वाब संजोए बैठे हैं कि 2024 में आने वाले चुनाव में प्रधानमंत्री वही बनेंगे। तो वहीं अब आप भी देख लीजिए कि शपथ लिए कुछ ही घंटे भी नहीं हुए, लेकिन पीएम बनने के सपनों को अभी मन में जिंदा करके बैठे हैं। वहीं पीएम बनने की बात पर राजभवन में सरकार बनाने का दावा पेश करने वाली पार्टी आरजेडी के नेता तेजस्वी से जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या नीतीश पीएम बन सकते हैं, तो तेजस्वी ने कहा, अब ये सवाल तो है मुख्यमंत्री जी पर मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि नीतीश देश की सबसे अनुभवी सीएम है? इतना सुनते ही मुख्यमंत्री का चेहरा तो जैसे ब्लश करने लगा और चेहरे की इस लालिमा को देख के ऐसा लग रहा था कि उन्होंने खुद को प्रधानमंत्री आज ही से मान लिया है। पर शायद नीतीश कुमार ये भूल गए थे कि खुद के मानने से क्या होता है। इस तरह की कोशिशें इस देश में कई ऐसे नेता हैं जो सालों से कर रहे हैं, जिनमें शरद यादव से लेकर मायावती तक शामिल हैं। लेकिन थक हार कर जब उन्होंने ये समझ लिया कि मोदी के रहते उनकी दाल नहीं गलने वाली, तो उम्मीदें छोड़ शांति से बैठ गए। नीतीश कुमार को शायद खुद की बातें भी याद नहीं रहती और ये कब पलट जाए भरोसा करना भी अब थोड़ा मुश्किल लगता है। वहीं 2013 में जब नीतीश को महागठबंधन नेता के तौर पर पीएम पद का उम्मीदवार मान लिया गया था, तब ये पलटकर भाजपा में शामिल हो गए थे। नीतीश का कहना था कि जेडीयू की आकांक्षा इतनी बड़ी नहीं है, हम बिहार तक ही सीमित रहेंगे। ये सुन विपक्षी दल के नेता भी अपना सिर पकड़ के बैठ गए थे। ऐसे में विपक्षी दल वापस पहले जैसा भरोसा नीतीश कुमार पर नहीं करेगी। वहीं नीतीश को कुर्सी से इतना लगाव है कि इसे पाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए तो उनके बजट का मुख्य हिस्सा मजारों और कब्रगाहों के लिए चला जाता है। लेकिन भाजपा के साथ जब इन्होंने हाथ मिलाया था तो इनका वोट बैंक शिफ्ट हो गया था। वो भी पिछड़ा वोट बैंक पूरा का पूरा बीजेपी को जाता हुआ दिखाई दे रहा था और इसीलिए ये चिंता में आ गए थे। इसलिए जेडीयू के अंदर ही ये चिंता सताई भी जा रही थी कि लगातार गिरते हुए सामाजिक आधार को कैसे मैनेज करें। वहीं अब वोट बैंक को बचाने के लिए नीतीश को फिर से धर्मनिरपेक्षता की याद आ गई और सोचने लगे कि 18% मुस्लिम वोट बैंक जो उनके हाथ से चला गया है वो अब उनके हाथ लग जाए और पार्टी का अस्तित्व बना रहे। क्या बची कुची कसर आरजेडी पूरी करेगी जेडीयू का वोट बैंक छीनकर? बिहार की राजनीति का नया सितारा कहे जाने वाले तेजस्वी यादव ने 45 सीटों वाली पार्टी को यूं ही मुख्यमंत्री नहीं बनाया। भाई दिमाग में कुछ बड़ा चल रहा होगा। नीतीश के लिए तेजस्वी के दिमाग में और आरजेडी के दिमाग में तो कुछ ऐसा चल ही रहा है जिसका अंदेश आने वाले टाइम पर हर किसी को दिख ही जाएगा और पता लग जाएगा। बस वक्त का इंतजार करिए कि कुछ ही महीनों सालों के बाद दोनों पार्टी आपस में कैसे मिलेंगे। और देखने वाली बात यह भी होगी कि उसी वक्त जब दो लोग आपस में लड़ाई लड़ रहे होंगे तो उस वक्त बीजेपी अपना खेला खेलते हुए बिहार में कुछ बड़ा कर दिखाएगी। जैसा कि इसका जीता जागता उदाहरण अगर आपको देखना है तो आप उत्तर प्रदेश को देख सकते हैं कि कैसे बीजेपी ने यूपी में बड़ा खेला कर दिखाया था और अब वहां की राज्य स्तर की पार्टियां कैसे किस तरीके से डूब गई हैं। बिहार में चल रहे सियासी घमासान को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।